कहानी की शुरुआत में हमें जीहून नाम के एक लड़का को दिखाया जाता है जो कि काफी बदमाश किस्म का लड़का था और उसकी ये हरकत से स्कूल के सभी टीचर भी काफी परेशान थे। इसलिए स्कूल का प्रिंसिपल जीहून का बड़ी बहन जिये को अपने ऑफिस में बुलाता है और वो जिये से कहती है कि जीहून हमेशा स्कूल के सभी स्टूडेंट से फाइट करता रहता है, जिसकी वजह से जीहून स्कूल के लिए परेशानी बन चुका है और इसी हरकतों से हम उसे स्कूल से निकालना पड़ा है। जिसे सुनकर जिये प्रिंसिपल से कहती है कि जीहून को एक लास्ट मौका दीजिए जिससे वो अपने आप को बदल सके, लेकिन प्रिंसिपल उसका कोई बात नहीं सुनती क्योंकि वो काफी परेशान हो चुकी थी। इसीलिए वो जीहून को स्कूल से निकाल देती है। उसके बाद वो दोनों वापस अपने घर आता है और रात में जीहून इंटरनेट पर ऐसी स्कूल की तलाश करता है कि जहाँ कोई रूल्स ना हो और काफी देर तक खोजने के बाद उसे एक ऐसा स्कूल मिल जाता है जहाँ पर उस जैसे ही लड़ाई झगड़े करने वाली स्टूडेंट पढ़ती थी और उस स्कूल में कोई रूल्स भी नहीं थे। जिसे देखते ही उसे वो स्कूल बहुत पसंद आ जाता है और उसी स्कूल में एडमिशन लेने का डिसाइड करता है। उसके बाद वो अगले दिन उसी स्कूल में एडमिशन करने के लिए जाता है और जैसे ही वो स्कूल पहुंचकर स्कूल को देखने लगता है तो तभी अचानक उसके सर में एक फुटबॉल आकर लगती है। जिसे देखते ही वो मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कुछ लड़का उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है। ये देखते ही जीहून समझ जाता है कि अब यहाँ पर जरूर फाइट होगी और तभी उनमें से एक लड़का आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर जीहून भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी वो लड़का उसके सामने आकर बॉल मारने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि वो बॉल उसको गलती से लग गया था। ये देखकर जीहून काफी कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसके साथ फाइट करने वाला है, पर वो तो माफी मांगकर वहाँ से चले गए थे। उसके बाद वो अंदर जाकर टीचर से मिलता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं थे, बस उसे ये साबित करना था वो फाइट में अच्छा है। ये बात पता चलते ही वो तुरंत स्कूल में एडमिशन हो जाता है। उसके बाद वो अपनी क्लास की तरफ जाने लगता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि क्लास कहाँ पर है क्योंकि उसका स्कूल में पहले दिन होता है। इसलिए वो अपने क्लास देखते हुए जा रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे चांगसिक नाम का एक स्टूडेंट मिलता है। चांगसिक काफी छोटा और पतला था, इसलिए जीहून को लगता है कि वो तो काफी कमजोर होगा, लेकिन असल में वो लड़का स्कूल का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स में से एक होता है। जिसे देखते ही वो उसे पूछता है कि उसकी क्लास कहाँ पर है। उसके बाद वो अपनी क्लास में पहुँच जाता है और वहाँ पहुँचकर वो सभी से बातें करने लगता है और तभी वहाँ पर यांगसिक नाम का एक लड़का उसे स्कूल के रूल्स के बारे में बताता है कि यहाँ के स्टूडेंट कभी भी आपस में फाइट नहीं कर सकते हैं। अगर किसी को फाइट करना हो तो उसके लिए बेसमेंट जाना होगा। इतना कहकर वो सभी वहाँ से चला जाता है, लेकिन जीहून उसके बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसके बाद यांगसिक जीहून को स्कूल की बिल्डिंग के बेसमेंट में ले जाता है जहाँ पर वो देखता है कि यहाँ पर सभी स्टूडेंट एक दूसरे से फाइट कर रहे थे और तभी यांगसिक उसे बताता है कि स्कूल के स्टूडेंट को सिर्फ यहीं पर फाइट करने की इजाजत है। अगर किसी ने इसके अलावा किसी और जगह पर फाइट किया तो वो रूल्स के खिलाफ होगा और यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट के बीच में बैट भी लगाया जाता है। यांगसिक उसे ये भी बताता है कि अगर किसी को स्कूल का लीडर बनना है तो उसे यहाँ पर सभी स्टूडेंट को फाइट में जीतना होगा और जो भी वो सभी स्टूडेंट को फाइट में जीतता है वो स्कूल का लीडर बन जाएगा। उसके बाद वो अपने मर्जी से स्कूल का रूल्स को भी बना सकता है। ये सुनकर जीहून को काफी अच्छा लगता है और वो कहता है कि मैं सभी को फाइट में हराकर ये स्कूल का लीडर बनूंगा। लेकिन तभी यांगसिक उसे बताता है कि ये काम इतना आसान नहीं है। यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट देहो है जो कि स्कूल का लीडर भी है और उसने यहाँ के हर स्टूडेंट को हरा रखा है, इसलिए उसको हराना नामुमकिन है। और अगर जीहून को उससे फाइट करनी है तो उसने सबसे पहले उसे टॉप 3 स्टूडेंट को हराना होगा जो लगभग देहो जितनी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उन तीनों से फाइट करना भी इतना आसान नहीं है क्योंकि उसके लिए भी तुम्हें कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद वो उन तीनों के बारे में बताने लगता है, जहाँ पर पहला स्टूडेंट होता है ग्रेटा जो कि रेसलिंग के लिए काफी फेमस है और वो जूडो मार्शल आर्ट में भी काफी अच्छा है। और दूसरा स्टूडेंट होता है संग यून जो कि काफी पागल फाइटर है, वो किसी को भी नहीं छोड़ता। उसके बाद अंत में है चांगसिक जिससे जीहून कुछ देर पहले मिला था। ये सब सुनने के बाद जीहून सीधा चांगसिक के पास जाकर उसको फाइट के लिए चैलेंज करता है, मगर चांगसिक उससे फाइट करने से मना कर देता है क्योंकि उनके फाइट करने से स्कूल के रूल्स टूटेगा। और तभी वहाँ चांगसिक के दोस्त आकर जीहून को परेशान करते हुए उसके कपड़े उतार देता है और तभी उन लोगों को पता चलता है कि इतना बड़ा होते हुए भी उसने बच्चे जैसी अंडरवेयर पहन रखा है, इसलिए वो लोग उसे हेलो किटी कहकर मजाक उड़ाने लगता है और ये बात धीरे धीरे पूरी स्कूल में भी फैल जाता है। ये सब होने पर भी जीहून हार नहीं मानता और उसकी ये कॉन्फिडेंस देखकर यांगसिक उसके पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसकी फाइटिंग प्रैक्टिस में उसका मदद करेगा। उसके बाद वो जीहून को चांगसिक की फाइट देखने ले जाता है, जहाँ जीहून देखता है कि चांगसिक काफी शांत रहकर फाइट कर रहा था,
पर उसकी फाइटिंग स्किल काफी अच्छे थे, जिसे देखकर जीहून को और ज्यादा फाइट करने का मन हो रहा था। इसीलिए वो फाइटिंग क्लब ज्वाइन कर लेता है और वो यहाँ पर काफी आसानी से अपनी पहली फाइट जीत भी जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके बाकी स्टूडेंट को भी जीतने लगता है, जिसे देखकर वहाँ पर सभी लोगों को पता चलता है कि जीहून इतना भी बुरा फाइटर नहीं है, वो आगे वाले दिनों में बाकी सभी चैंपियन को टक्कर दे सकता है। इसलिए उसके ऊपर लोगों ने पैसा लगाना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि हर दिन उसके फाइट काफी अच्छे होते जा रही थी, जिस वजह से अब उसके स्कूल में भी काफी इज्जत होने लगता है। लेकिन उसकी फाइट की वजह से यहाँ पर एक टीचर को काफी नुकसान हो रहा था, क्योंकि उसने जिस स्टूडेंट की फाइट पर पैसा लगाता था उसको जीहून ने बड़ी आसानी से हरा देता था। इसलिए वो टीचर जीहून को रोकने के लिए कुछ करने का डिसाइड करता है। उसके बाद वो जीहून का अगली फाइट ग्रेटा से करवाने का फैसला करता है और तभी ये बात यांगसिक को भी पता चलता है कि जीहून का अगला फाइटर ग्रेटा है, जो कि टॉप 3 स्टूडेंट में से एक है। इसलिए वो तुरंत जीहून के पास जाकर उसे कहता है कि तुम्हारी अगला फाइटर ग्रेटा है, जो तुमको राउंड 16 में फाइट करना चाहिए था। लेकिन अब टीचर ने मैच का लाइन ऑफ चेंज कर दिया है, जिस वजह से अब तुमको अगले फाइट ग्रेटा से करना होगा, क्योंकि तुम इससे आगे जीत ना सको। इसलिए यांगसिक जीहून को सलाह देता है कि उसे ग्रेटा से फाइट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ग्रेटा सही में काफी खतरनाक फाइटर है, जो तुमको आसानी से हरा देगा और तुमने अभी तक फाइट करके इज्जत बनाई है वो सब खत्म हो जाएगा। पर जीहून उसके बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता है और ग्रेटा से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो दिन भी आ ही जाता है जहाँ ग्रेटा और जीहून का फाइट है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाता है और फिर फाइट शुरू हो जाता है। पहले पहले तो ग्रेटा जीहून को काफी मारता है, जिस वजह से जीहून को भी फाइट करने में काफी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ग्रेटा उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन फिर भी जीहून हार नहीं मानता और ग्रेटा की हर मूव समझने लगता है और उसके बाद वो अपनी टी शर्ट उतार कर उनसे फाइट करने लगता है, जिस वजह से उसको फाइट करने में काफी आसान होता है, क्योंकि ग्रेटा उसे जितने भी पकड़ने की कोशिश करता है तो उसके बॉडी में कपड़ा ना होने की वजह से बार बार स्लिप होता था, जिससे अब जीहून आसानी से मूव कर पा रहा था और ग्रेटा को भी जीहून को पकड़ने में काफी मुश्किल हो रही थी, जिससे अब ग्रेटा जीहून को फेंक नहीं पा रहा था। अब जीहून भी इसी मौका देखकर ग्रेटा को उस फाइट में हराने में कामयाब हो जाता है और इसी के साथ जीहून ने स्कूल के 3 सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर में से एक को हरा दिया था, जिसे देखकर वहाँ पर सभी लोग उसकी तारीफ करने लगता है और सभी लोग उसके फैन हो जाते हैं। लेकिन उधर संग यून को ये देखकर काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो जीहून के क्लास में ही आकर उसको फाइट करने के लिए चैलेंज करता है, जिसे सुनकर जीहून फाइट करने के लिए मान जाता है और अगले दिन उन दोनों को भी फाइट शुरू हो जाता है। लेकिन वो पागल फाइटर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और जीहून का हर अटैक वो सह लेता है, पर उसने एक बार भी जीहून पर अटैक नहीं किया। लेकिन इधर जीहून अटैक करते करते काफी थक गया था। तब उसी मौके का फायदा उठाकर संग यून जीहून पर अटैक करना शुरू करता है। ये उसका एक प्लान होता है कि जब कोई भी फाइटर थक जाता है तो उसी मौके का फायदा उठाकर उसको मारना। अब यहाँ पर संग यून जीहून को काफी मारता है, जिस वजह से वो हारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर संग यून का एक सामान नीचे गिर जाता है, जो कि उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट था और उसी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर जीहून संग यून पर अटैक करके उसे भी फाइट में हरा देता है, जिसे देखकर वहाँ पर सभी जीहून का नारे लगाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक पूरी जगह बिल्कुल शांत हो जाती है और वहाँ पर देहो नाम के लड़का का एंट्री होता है। असल में ये लड़का वही था जो यांगसिक ने जीहून को पहले ही बताया था। देहो स्कूल का लीडर होता है और आज तक उसे कोई नहीं हरा पाया। यहाँ पर सभी लोगों को लग रहा था कि देहो किसी फाइट में बुरी तरह से घायल हो गया है, क्योंकि वो काफी दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था। यहाँ पर देहो जीहून से फाइट करना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ पर चांगसिक उसे समझाता है कि तुम जीहून से फाइट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। जिसे सुनकर वो भी मान जाता है, क्योंकि अब जल्दी ही नई लीडर के लिए फाइट भी होने वाला था, जो कि ये फाइट में टॉप 2 के फाइटर लड़ेगा और वो फाइटर देहो और चांगसिक है। अब कुछ दिनों के बाद वो दिन भी आ जाता है और उस फाइट को देखने के लिए स्कूल से सभी स्टूडेंट उस जगह पर पहुंच जाते हैं। अब उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाता है, जहां पर देहो चांगसिक को काफी आसानी से हरा देता है, जिसे देखकर जीहून भी हैरान होता है कि देहो चांगसिक से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद देहो ने फिर से साबित कर दिया कि यहाँ पर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कोई नहीं है और वो फिर से स्कूल का लीडर बन जाता है, जिसे देखकर सभी उसी के ग्रुप में ज्वाइन हो जाता है। फिर एक दिन जीहून का दोस्त यांगसिक को पता चलता है कि देहो जीहून से लड़ने की प्लानिंग कर रहा है, जिसे सुनते ही यांगसिक जल्दी से जीहून के पास जाकर उसको ये सभी बातें बताता है और उसको जल्दी से ये स्कूल छोड़कर भागने के लिए कहता है, क्योंकि उसको पता था कि देहो काफी खतरनाक है और उसे बुरी तरह से मारेगा। लेकिन तभी वहाँ पर देहो उनकी बातों को सुन लेता है और उसे लगता है कि उसी की ग्रुप के लोग उसे ही धोखा दे रहा है, जिस वजह से वो जीहून के साथ साथ यांगसिक को भी मारने का प्लान बनाता है।
इसलिए वो अपने सभी लोगों को किसी भी हाल में उन दोनों को ढूंढ कर लाने के लिए कहता है और यांग सिक उन लोगों के हाथ लग ही जाता है। उसके बाद उसे डेहो के पास ले जाता है जहाँ पर डेहो उसे बहुत बुरी तरह से मारता है, जिसकी खबर जैसे ही जीहून को मिलती है तो वो फौरन उसके पास आता है जहाँ पर डेहो ने यांग सिक को काफी बुरी तरीके से मारा हुआ था, जिसे देखकर जीहून काफी निराश होता है क्योंकि उसकी वजह से आज यांग सिक की ये हालत हुई थी। और तभी वहाँ पर डेहो आकर उसके साथ फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। उसके बाद जीहून काफी दुखी होकर वापस अपने घर आता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो देखता है कि उसकी बहन काफी निराश होकर बैठी होती है क्योंकि वो काफी दिन से उसकी बहन से नहीं मिला था। यहाँ पर जीहून और जिए इस दुनिया में अकेले होता है क्योंकि उनके पेरेंट्स बचपन में ही मर गए थे। और तभी उसके बहन जीहून से कहता है कि मैं तुमको कामयाब होते हुए देखना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद जीहून फैसला करता है कि वो किसी भी हाल में डेहो को हरा कर ही रहेगा और वो दुनिया के सबसे बड़ा फाइटर बनेगा। इसलिए वो अगले दिन डेहो से फाइट करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर डेहो अपने प्लान चेंज करता है और जीहून को कहता है कि तुमको मुझसे लड़ने से पहले मेरी आदमियों से लड़ना होगा। और तभी वहाँ पर काफी सारे लड़का आकर उसको मारने लगता है, पर जीहून भी हार नहीं मानता और वो भी एक एक करके सभी से फाइट करने लगता है। लेकिन जीहून उन सभी के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। पर तभी वहाँ पर जीहून की मदद करने के लिए चांगसिक, ग्रेटा और संग यून भी आ जाता है क्योंकि वो सभी लोग डेहो की लीडरशिप से काफी तंग आ चुके थे। अब उसके बाद वो तीनों डेहो के साथियों के साथ फाइट करने लगते हैं, तो वही दूसरी तरफ जीहून और डेहो के बीच फाइट शुरू होता है, जहाँ पर डेहो जीहून को काफी मारता है, लेकिन जीहून भी हार नहीं मानता और वो भी डेहो को काफी मारता है। यहाँ पर उन दोनों के बीच काफी खतरनाक फाइट होता है। वो दोनों हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके जीहून ने किसी मौके का फायदा उठाकर डेहो को एक जोरदार पंच मारता है, जिस वजह से डेहो नीचे गिर जाता है और अंत में आखिरकार जीहून का ही जीत होता है, जिसे देखकर वो सभी लोग स्कूल का नई लीडर जीहून को बना लेता है। उसके बाद वो स्कूल का नई रूल्स भी बना लेता है और वो सभी लोगों को अंडरग्राउंड में फाइट करने की प्रॉमिसन भी देता है, जो कि पहले डेहो ने हटा दिया था। और मूवी के अंत में हमें जीहून और चांगसिक को दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरे से फाइट करने के लिए रेडी हो रहा था। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाता है।